नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय के ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक का काव्यखंड का पाठ 5 का भाग ख, जो एक काव्य है जिसका नाम है सत्य और इसके कवि हैं विष्णु खरे। तो सत्य कविता विष्णु खरे इसके कवि हैं। इसका सार समझते हैं। इसमें कहा गया है, इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों अर्थात पुरानी जो कथाएं हैं उनसे संदर्भ लेकर और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है, अर्थात सत्य के महत्व को दर्शाया है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है, यह इस कविता में प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर, खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभीष्ट है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, यह कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु स्थिति, घटनाओं और पात्रों के अनुसार बदलता रहा है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वह अपने आप में प्रशंसनीय है। अब इसका प्रथम पद्यांश है। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। इसमें कवि कहता है कि आज हम जब सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे पीछे हट जाता है, यानी सत्य हमसे दूर हो जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। इसका अर्थ है यह वैसी ही स्थिति है जैसी महाभारत के समय थी। पांडवों को खांडवप्रस्थ का राज्य मिलने पर अपने साथ हुए अन्याय को बताने के लिए वे विदुर को पुकार रहे थे, पर विदुर सच्चाई का सामना न कर पाने के लिए घने जंगल में भागे जा रहे थे। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। इसका अर्थ है सत्य का साथ न दे पाने के कारण विदुर का मन उन्हें कचोट रहा था। कवि कहना चाहता है कि सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो ये थी इसकी व्याख्या। इसमें अगर विशेष हम देखते हैं इस पद्यांश में, तो सत्य को महाभारत की कथा के माध्यम से बताया है। दूसरा जो बिंदु है इसमें उदाहरण शैली है। तीसरा जो बिंदु है खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। और चौथा जो बिंदु है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है।